तो फाइनली मेरे भाइयों एवं बहनों, तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सूर्योच्च, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी सायन या ऑप्शन डी नक्षत्र। तो देखिए, जब सूर्य से ग्रहों का दूरी अधिकतम हो तो उसे अपसौर कहते हैं। और एक होता है उपसौर। उपसौर में क्या होगा कि जब सूर्य से ग्रहों का दूरी एकदम नजदीक हो, एकदम पास हो, जब सूर्य से ग्रह एकदम पास नजदीक होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। और जब सूर्य से ग्रहों का दूरी अधिकतम होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीत का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, ऑप्शन बी उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, ऑप्शन सी प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण या ऑप्शन डी पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो देखिए, पीत जो है ये लीवर में, पित्ताशय में, मतलब कि पित्त जमा कहाँ होता है तो पित्ताशय में, और इसका स्राव कहाँ से होता है तो लीवर से होता है। पीत का काम क्या है मुख्यली वसा का इमल्सन करना, वसा का पाइसीकरण करना, यानी वसा को तोड़ना इसका काम है। किसका? पीत का। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन के कण, ऑप्शन डी लेड के कण। तो देखिए, वायु प्रदूषकों में अधिकतम हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी है लेकिन ज़्यादा खतरनाक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर नाइट्रेट भी है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। ऑप्शन देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। तो ऑप्शन है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी बोध गया में। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है ये कुशीनगर में प्राप्त किए। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, लुम्बिनी में जन्म हुआ था और बोध गया में ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। और पिता शुद्धोधन था, माता महामाया थी और बेटा राहुल था। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन का था कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है। ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी हिमगिरी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन डी श्रमजीवी एक्सप्रेस। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है और ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन का था कि निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। गौर से सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी कच्ची घोड़ी, ऑप्शन सी कालबेलिया, ऑप्शन डी कठपुतली। तो राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वो है घूमर। और राजस्थान का जो संस्कृति है ना, इसी घूमर को राजस्थान का संस्कृति का आत्मा कहा जाता है, किसे? घूमर को। बाकी ये सब जो देख रहे हैं ये सब भी राजस्थान का है लेकिन ये राज्य नृत्य नहीं है। राज्य नृत्य कौन है? घूमर। बाकी कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली ये सभी राजस्थान का ही लोक नृत्य है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना गया था। ऑप्शन ए कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी माना उत्तराखंड, ऑप्शन बी नैनीताल उत्तराखंड, ऑप्शन डी रियासी जम्मू कश्मीर। तो भारत के पहले डाकघर के रूप में कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर को माना जाता है। भारत के पहले डाकघर के रूप में कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर को माना जाता है। भारत के विभागों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8। कहीं कहीं आपको 9 देखता है तो ये भी 9 भी रहेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मलक्का जल डमरू मध्य मिलाता है। ऑप्शन ए दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से, ऑप्शन बी अटलांटिक को भूमध्य सागर से, ऑप्शन सी पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से, या ऑप्शन डी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। तो मलक्का जल डमरू मध्य जो है ये दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। चलिए
इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बगरुम्बा डैश समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है। ऑप्शन ए बोडो, ऑप्शन बी मांझी, ऑप्शन सी वारली, ऑप्शन डी राठवा। तो बगरुम्बा समुदाय के लोगों के द्वारा जो किए जाने वाला समूह नृत्य वो है बोडो। कौन सा बगरुम्बा के द्वारा कौन सा समूह नृत्य है? बोडो। तो आप लोगों को लगातार स्टडी विथ नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।